वालेकुम क्लास 9। आज हम अपनी मैथ की एक्सरसाइज यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स को स्टार्ट करते हैं जी। तो सिमिलर फिगर का क्या मतलब है? एक जैसी फिगर, सिमिलर एक जैसा फिगर जो इसकी शिकार होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लो इसका इंट्रोडक्शन। इसकी सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स क्या होती है? सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। इसका मतलब है कि सिमिलर फिगर हैव सेम शेप, उसकी शेप जो है ना फिगर की सेम होगी बट नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, लेकिन उसका साइज एक जैसा नहीं होगा। तो वो क्या है? सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। ठीक है, आगे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स की? तो ये पहला लिखा हुआ है, इफ़ टू ट्रायंगल्स इन वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स एक ट्रायंगल के दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन अनदर ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल के, दी थर्ड एंगल इन ईच ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। तो थर्ड एंगल भी जो होगा वो भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे ये देखो आगे बताई हुई है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसके दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी दूसरी के भी हो गए, तो अगर हम थर्ड लेंगे तो वो भी क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। टू वाला पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर इफ़ द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल, अगर उसने क्या कहा हुआ है कि रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इनकी रेशियो टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की साथ में उसका एंगल भी इक्वल हो, देन ट्रायंगल आई क्या होंगी? सिमिलर। ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर। जैसे ये देखो यहाँ पे 4.5/3 और 3/2, जैसे ये 4.5 और यहाँ से क्या है? डिवाइड 3। ऐसे ही अब इसकी कितनी दी हुई है? 3, तो इसके इक्वल क्या है? 2। ये देखो जैसे यहाँ से ये ए बी है ना, तो ए बी के इक्वल यहाँ पे क्या है? ए बी डिवाइड किया है इसको ई एफ पे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? ए बी की अब कितनी दी हुई है उसने? 4.5 और इसकी कितनी है? ई एफ की 3, तो ये वही लिखा हुआ है 4.5/3। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? ये इसको किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये 4.5/3 को सॉल्व किया तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। ऐसे ही अब ये ए सी की कितनी दी हुई है? 6, इसके इक्वल क्या है? ई जी, तो ये 6/4 इसको किया तो ये कितना आ जाएगा? इसकी भी 2 3 6 और 2 2 4, जैसे ये है तो ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइज इक्वल आ रही है। ऐसे थर्ड वाला पॉइंट उसने दिया हुआ, इफ द रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, अगर तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो देन द ट्रायंगल्स आर क्या? सिमिलर। तो ट्रायंगल्स क्या होंगी? दोनों सिमिलर होंगी। यहाँ पे देखो इसने सबको सॉल्व किया हुआ है, तो तीनों का आंसर क्या आया हुआ है? सिमिलर, एक जैसा आया हुआ है। अब हम अपनी क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड वेदर दी सॉलिड्स आर सिमिलर आर लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ना फाइंड करनी है सॉलिड्स वो सिमिलर हो, यानी कि ये जो दो सॉलिड्स दिए हुए हैं, बॉक्स जो दिए हुए हैं वो सिमिलर हो, एक जैसा यानी कि हो, ऑल लेंथ उसकी किस में दी हुई है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व जी। मैंने क्वेश्चन 1 नोट किया है, आप पहले क्या लिखेंगे? रेशियो ऑफ corresponding sides of solid। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये देखो जैसे फिगर में उसने बताया हुआ ना, उसके इक्वल ये बॉक्स एक जैसे ही हैं। ठीक है, शेप इनकी सेम ही है, लेकिन हमने क्या फर्स्ट डेफिनेशन में देखा था, पता था कि उसकी शेप जो है सेम होगी लेकिन साइज़ कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, शेप दोनों देखो एक जैसी है ना, ये वैसा बॉक्स है और ये छोटा है, बस ये फ़र्क है। तो यहाँ पे ये यहाँ से 6 है तो इसके इक्वल ये वाली क्या है? 4। तो 6 को डिवाइड करना है आपने 4 के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 / 4 इज इक्वल, अब ये यहाँ पे 4.5 है और ये कितनी है? 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 3/6, सॉरी 3/4.5, 3/4.5 इक्वल, अब यहाँ से क्या है? ये 5 है और ये कितनी है? 7.5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5/7.5, तो तीनों होली क्लिप्स होगी। ये यहाँ पे 4/6 आएगा। ठीक है, पहले 4 और इसको डिवाइड में 6। ठीक है, 4/6, 3/4.5, ये देख लो 4 को डिवाइड किया है 6 पे, आगे थर्ड के इक्वल क्या है? 4.5 और 5 के इक्वल क्या है? 7.5, तो इनको डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। 4/6 आ गया,
इज इक्वल 3 डिवाइड 4.5, 0.5 को हमें ख़त्म करना है तो क्या लगाएंगे, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितनी वैल्यूज़ हो उतने 0 लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 7.5 डिवाइड 1 और यहाँ पे 0। अब ये क्या आ जाएगा 4/6 इज इक्वल टू, अब ये 10 डिवाइड होगा ना, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 × 10 डिवाइड 4, पॉइंट खत्म हो गया क्योंकि ये पॉइंट के नीचे 1 लगाया, जितनी वैल्यूज हो आगे उतने 0 लगाते हैं, तो ये कितना बना फिर नीचे बचा है 45, ये भी ऊपर चला जाएगा। 5 × 10 डिवाइड में क्या आ जाएगा 75, 4/6। ऐसे ही कटिंग करनी है, ऐसे ही कर लो, नहीं तो आगे देख लेते हैं। 3 10 क्या हो जाएगा 30 डिवाइड 45 और 5 10 50 डिवाइड 75, तो 4/6 आ गया इज इक्वल टू, इसकी भी कटिंग कर लो अगर होती है तो ये क्या हो जाएगी 5 6 30, 5 6 30 और 5 9 45। यही जहाँ से क्या आ जाएगा 5 10 50, 5 1 5 2 बच गया और 5 5 25। ठीक है, अब इसकी हमने ऊपर नीचे एक ही टेबल से कटिंग करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, ये कौन से टेबल से होगी 3 2 6, 3 3 9, ये 5 से हो जाएगी, 5 2 10 और 5 3 15, तो तीनों का आंसर क्या आ गया है 2/3 2/3 2/3 सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं सिंस द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो द लेंथ आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल दी हुई है, उसने हमें ट्रायंगल ABC, ये देखो साथ में फिगर में दी हुई है। ठीक है, दी साइड्स आर गिवन एज, उसने साइड्स भी उसकी गिवन दी हुई हैं। AB है 6 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, NCA है 12 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल DEF, दूसरी ट्रायंगल जो दी हुई है वो DEF, उसकी भी उसने वैल्यूज दी हुई हैं। दी साइड्स आर गिवन में DE 10.5 है, EF 15.75 है, FD 21 सेंटीमीटर है। प्रूव करना है हमने ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, अभी इसने किसकी बात की है ट्रायंगल की बात की है ना, तो हम क्या लिखेंगे अब ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो ट्रायंगल्स है ये, तो क्या आ जाएगा रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने ये इन ट्रायंगल्स को देखते हुए जो जो उसके सामने है ना, ये देखो ये इस शेप की है, ये इस शेप की है दोनों ट्रायंगल्स ही है। तो यहाँ से ये BC है, तो यहाँ से ये क्या है EF, तो BC को किस पे डिवाइड करना है EF पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मैयर BC डिवाइड आ जाएगा मैयर EF। ठीक है, फिगर को देखते हुए अब आगे क्या आ जाएगा AB, तो AB के आगे ये साथ में क्या है ED, यानी कि जितनी AB है वही दूसरी साइड उसकी क्या है ED, तो क्या लिखेंगे मैयर AB डिवाइड ED। ठीक है, इक्वल, अब थर्ड साइड कौन सी बच गई है AC और यहाँ से FD, AC और यहाँ से FD, तो क्या लिखोगे मैयर AC डिवाइड FD। अब इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है, तो BC की देखो कितनी दी हुई है वैल्यू ये। ठीक है, BC की कितनी है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 डिवाइड EF की कितनी है EF की है 15.75। ठीक है, इज इक्वल AB की कितनी है, ये है AB, वो आ जाएगा 6, और उसके बाद है ED, ये देखो ED लिखा हुआ ना, तो ED देखो कहाँ पे है, ये है ED, तो ED की कितनी है 10.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10.5 इज इक्वल टू AC की कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और FD है बचा, तो FD की कितनी है 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, अब पॉइंट को ख़त्म करना है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 क्वेश्चन में भी मैंने बताया था पॉइंट के नीचे 1 आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0, यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1 आगे जितनी वैल्यूज हैं उतने 0। अब ये 100 डिवाइड होगा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9 × 100 डिवाइड में 1575, क्योंकि ये पॉइंट ख़त्म हो गया है,
ये क्या हो जाएगा 6 × 10 और डिवाइड में 105 और ये कटिंग हो जाएगी। चलो नेक्स्ट नीचे जाके करते हैं कटिंग। 12 डिवाइड बाय 21, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 900 डिवाइड आ गया 1575 इज इक्वल टू 6 टाइम्स 60 डिवाइड में आ गया 105 इज इक्वल टू 3 4 12 और 3 7 21। ऊपर नीचे एक ही टेबल से कटिंग करते हैं। अब इनकी भी कटिंग कर लो, देख लो कौन से टेबल से होगी। ये अगर की जाए 5 के टेबल से, 5 के टेबल से देखो हो जाएगी 5 1 5, कितना बच गया 9 में से 5 माइनस किया तो 4, ये जहाँ पे मैंने छोटा सा लगाया 40 बन गया तो 5 8 40 और ये 0 का 0 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 15, 5 1 5, 2 बच गया 25, 5 5 25, ये यहाँ से क्या आ गया, ये भी 5 के टेबल से हो जाएगी 5 1 5, 1 बच गया 10, 5 2 10, 5 2 10 और 5 1 5। अब क्या आ गया है 180 डिवाइड 315 इज इक्वल 12 डिवाइड 21 इज इक्वल 4 डिवाइड 7। इसकी भी कटिंग कर लो, देखो ऊपर नीचे एक ही टेबल है तो ये कौन से टेबल से होगी, ये हो जाएगी, ये तो होगी ना 3 4 12 और 3 7 21, यानी कि ये दोनों सेम आ गई। अब इसकी भी कटिंग करनी है हमने के ऊपर नीचे एक ही टेबल से हो, ये कौन से टेबल से हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये कटिंग किस टेबल से होगी, ये आप लोग देख लो 9 के टेबल से। तो क्या आएगा 9 2 18 और ये 0 का 0 वैसे ही आ गया, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा 9 1 9 9 2 18, 9 3 27 और 9 4 36 होता है, यानी कि 31 या 31 से कम आए ना तो 9 3 27। कितना बच गया 31 में से 27 माइनस किया तो कितना बच जाएगा 4, तो ये मैंने यहाँ पे लगाया छोटा सा 45 बन गया। तो 9 के टेबल में 45 कहाँ पे आता है 9 5 45। अब फिर देख लो कि ये कौन से टेबल से होगी, तो ये हो जाएगी 5 4 होगी 9 5 5 पे आता है 9 5 45 होता है, ठीक है। तो अब देखो कौन से टेबल से होगी 5 4 20, तो ये क्या आ जाएगा 5 4 20 और 5 7 35, यानी कि इसका भी आंसर 4/7 आ गया है, इसका भी 4/7 आ गया है और इसका भी 4/7 आ गया है। तो हमने इन ट्राइंगल्स का क्या बताना था कि आंसर सिमिलर यानी कि एक जैसा ही है, तो तीनों का आंसर सेम आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है इन दी गिवन फिगर ए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है। सिमिलर का ट्रायंगल डी ई एफ के, यानी कि ए बी सी सिमिलर है एक जैसे है डी ई एफ के, और इनकी उसने वो जो है ना वैल्यूज दी हुई है, ए बी 12 सेंटीमीटर का, ए सी 20 सेंटीमीटर, साथ में इससे देखते जाओ फिगर से, एंड बी सी 16 सेंटीमीटर का, एंड डी ट्रायंगल डी ई एफ मेयर डी 6 सेंटीमीटर है। फाइन करना है हमने मेयर डी एफ एंड मेयर ई एफ, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल डी एफ और ई एफ, मेयर डी एफ और मेयर ई एफ फाइंड आउट करना है जी। तो इसको करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 को। पहले तो हम बताते हैं ना कि ट्रायंगल ए बी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब इन फिगर्स को देखते हुए ना हमने आगे तो आप लोगों ने क्या लिखना है, सो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, so ratio of corresponding sides of triangles, ट्रायंगल की ही बात है ना, आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। हमने क्या दिया कि इनकी रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है इक्वल है। तो अब हमने ना इसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहले अगर मैं लिखती हूँ यहाँ से मैयर डी ई, ये है डी ई, तो डी ई के इक्वल यहाँ से क्या है ए बी, तो क्या आ जाएगा मैयर डी ई, साथ में फिगर को देखते जाओ, ठीक है। डी ई डिवाइड आ गया है उसके इक्वल क्या है ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा मैयर ए बी इक्वल, अब आगे कौन सी है डी एफ, देख लो डी एफ के इक्वल क्या है ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैयर डी एफ डिवाइड मैयर ए सी।
ठीक है। उसके बाद अब लास्ट वाली कौन सी बची है, ई एफ और यहाँ से क्या बची है, बी सी। तो क्या आ जाएगा, मैयर ई एफ डिवाइड मैयर बी सी। अब इनकी प्लेस पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले है सबसे डी ई की, तो डी ई की कितनी दी हुई है, 6 डिवाइड ए बी की कितनी है, 12। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में 12 इक्वल डी एफ की कितनी दी हुई है, ये है डी एफ की नहीं दी हुई तो ये ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। मैयर डी एफ डिवाइड ए सी की दी हुई है, यस ए सी की कितनी है, 20। तो यहाँ पे आ जाएगी 20, ठीक है। उसके बाद इक्वल ई एफ की, देखो ई एफ क्या है, ये ई एफ की भी नहीं दी हुई तो ये भी क्या आ जाएगी, मैयर ई एफ। दो ही की उसने क्वेश्चन में बात की थी ना कि आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है डी एफ और ई एफ की, ठीक है। तो ये इसने वैल्यूज़ नहीं दी हुई, हमने फाइंड आउट करनी है। आगे बी सी, तो बी सी की कितनी है, 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, 6 डिवाइड 12 इक्वल रखो मैयर डी एफ डिवाइड 20, ठीक है। यानी कि इससे 6/12 को इसके इक्वल भी रखना है, इसके 6 डिवाइड 12 को इसके इक्वल भी रखना है। तो दूसरी साइड पे मैं लिख लेती हूँ 6 डिवाइड 12 इक्वल है मैयर ई एफ और डिवाइड 16, क्योंकि हमने इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया है, 6/12 को पहले इसके इक्वल रखा है ये यहाँ पे, फिर 6/12 को इसके इक्वल रखा है ये यहाँ पे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एफ का आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 को मैयर डी एफ मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, मैयर डी एफ मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 20। तो कितना आ जाएगा, मैयर डी एफ, अब ये मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 6 0 6 2 12, मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ गई है 12। तो अब इसकी कटिंग देख लो, तो वो क्या आ जाएगी, 12 1 12 और ये 0 का 0 वैसे ही। तो मैयर डी एफ कितना आ गया है, 10। अब ऐसे ही हमने ई एफ की फाइंड आउट करनी है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगी, मैयर ई एफ मल्टीप्लाई 12 16 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। मैयर ई एफ ऐसे ही आ गया। तो 16 6 क्या होता है, 16 6 है 96। ये 12 मल्टीप्लाई है इस साइड पे आएगी तो 20 हो जाएगी। तो मैयर ई एफ देख लो, 12 के टेबल में देखो 96 कहाँ पे आता है, तो 12 के टेबल में 96 12 8 96 होता है। कैलकुलेट पे डिवाइड करके भी देखना ना। तो हमने इन दोनों की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये देखो डी एफ की और ई एफ की, तो आ गई है डी एफ का 10 आया है और ई एफ की 8 आई है। यही आपका आंसर है।